गंगा नदी और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। और गंगा नदी से को जानने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी सबसे भारत की सबसे पवित्र नदी है और प्रथम जैविक नदी है। दूसरी जैविक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला था। अब हम गंगा नदी के फैक्ट के बारे में जानते हैं। और गंगा नदी, इस वीडियो में आपको गंगा नदी के बारे में जानना पड़ेगा और यूपीएससी तक के लिए सफिशिएंट है, बाकी सर कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही ये। तो गंगा नदी के उद्गम होता है उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से एक पर्वत है गोमुख पर्वत, वहाँ से उत्तर होता है और जब निकलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और फिर एक नदी इसमें मिलती है भिलंगाना नदी। और फिर यहाँ से एक आती है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी यहाँ पर एक जिसको कहते हैं देवप्रयाग, यहीं से ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर बाईं ओर से कुछ नदियाँ हैं जैसे रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी और महानंदा, कुछ ये नदियाँ मिलती है। और दाईं ओर से यमुना और तोस, और ये है यमुना, टोस, सोन नदी और दामोदर नदी। तो ये कुछ नदी है, ठीक है। टोस नदी एकमात्र नदी है जो यमुना की भी सहायक है और गंगा की भी सहायक है, पर दोनों अलग अलग नदी है। यशोदा, दामोदर, सोन, ये सब मैं कुछ अपने आप लिख रहा हूँ कि कहीं देख कर नहीं लिख रहा, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सो ये कुछ नदियाँ हैं। अब हम इनके बारे में फैक्ट के बारे में जानेंगे कैसे क्या है। तो भिलंगाना नदी है जिसका उद्गम होता है खतलिंग हिमनद से। एक हिमनद है जिसको कहते हैं खतलिंग ग्लेशियर, मैं लिख के नहीं बता रहा, बस बोल रहा हूँ खतलिंग हिमनद है। और यहाँ पर एक गणेश प्रयाग, यहाँ पर एक गंगा नदी से मतलब भागीरथी से मिल जाती है गणेश प्रयाग। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लगभग इसकी ऊंचाई है 260 मीटर की ऊंचाई है। इसकी थोड़ी सहायक नदी है जैसे बाल गंगा, जांग गंगा और जाड़ गंगा, ये उसकी सहायक नदी है। अब अलकनंदा है, अलकनंदा की स्टोरी बहुत बड़ी है। जैसे ये बद्री ग्लेशियर से आती है, संतोपत ग्लेशियर से आती है विष्णु गंगा के साथ मिलकर, विष्णु गंगा इसको कहलाती है। फिर सरस्वती के साथ मिलकर ये कर्ण प्रयाग बनाती है, केशव प्रयाग बनाती है, सॉरी केशव प्रयाग बनाती है। माणा गांव से पहले ये वासुधरा जल प्रताप बनाती है। इसके किनारे बद्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। विष्णु गंगा में ही फूलों की घाटी से लक्ष्मण गंगा आती है। तो ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में जान दे। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर एक केशव प्रयाग है जहाँ से सरस्वती नदी आती है और इसमें मिल जाती है, ठीक है। इसमें मिलने से पहले ये कहलाती है विष्णु गंगा। और यहाँ पर एक माणा गांव है, यहाँ पर वासुधरा जल प्रताप बनाती है, ठीक है। वासुधरा जल प्रताप बनाती है, प्रपात, वाटरफॉल जिसको कहते हैं। ये सरस्वती नदी है, ये केशव प्रयाग है। हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अलकनंदा के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए। और चूँकि इसकी एक सहायक नदी है मंदाकिनी रिवर, जो कि जिसके किनारे केदारनाथ जी हैं, गौरी पर्वत है, और जो ये अलकनंदा है इसके किनारे बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो ये कुछ फुल डिटेल है अलकनंदा के बारे में। और ये जो मिलती है इसको कहते हैं देवप्रयाग। और ये इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि इसी के बाद से यहाँ से ये जो गंगा नदी स्टार्ट होती है। इतनी देर ये भागीरथी के नाम से जानी जा रही थी गंगा नदी, अब ये जानी जाएगी गंगा नदी के नाम से। इस जगह से गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। अब जो इसकी सहायक नदी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या डिटेल है। सो जो हमको ऐसे चलना है इस प्रकार से, तो इस प्रकार हमारा मुंह है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो बाईं ओर, ये बाईं ओर होगी और ये दाईं ओर, तो कुछ यूँ है। तो इनके बारे में हमको कुछ पढ़ना है। जैसे रामगंगा दाईं ओर से है, फिर है गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, यहाँ पे यमुना, टोस, सोन और दामोदर। फिर ये कुछ नदियाँ है। और हुगली और के बारे में बताता हूँ। ये वेस्ट बंगाल है, ये फरक्का नाम की जगह है, फरक्का नाम की जगह वेस्ट बंगाल में पड़ती है। यहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। और ये कुछ यूँ है, यूँ। तो ये जो जगह है ये वेस्ट बंगाल की है। तो यहाँ पर हुगली नदी, गंगा नदी को ही वेस्ट बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। और जो ये बांग्लादेश में गई है इसको गंगा नदी है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी आएगी जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर दोनों एक मिल जाएगी जिसको हम मेघना कहते हैं।
तो ये हम ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बढ़ेंगे जब वो डेल्टा बनाएगी। बाकी ये जो नदी है दामोदर, ये दाईं ओर से मिलती है गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है हुगली। हुगली मिलती है ये, क्योंकि हुगली गंगा का ही नाम है। अब बढ़ते हैं रामगंगा के बारे में। रामगंगा के बारे में क्या डिटेल है, तो रामगंगा का उद्गम होता है दूधातोली पर्वत, नैनीताल यूके से इसका पर्वत होता है, इसका उद्गम होता है। और ये जो जगह है कन्नौज यूपी, यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र यूपी में ही है, मतलब यूके यूपी में ही है। और ये टोटल 696 किलोमीटर 696 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और इसी नदी के किनारे ही रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको हम हेमी नेशनल पार्क कहते हैं, और जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, या फिर पहली बाघ परियोजना इसी के किनारे है रामगंगा नेशनल पार्क है, जो गंगा नदी के सहायक है, बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। फिर हम पढ़ेंगे गोमती। गोमती का उद्गम होता है फुलहर झील, यूपी में एक फुलहर झील है, जिसको पीलीभीत भी कहते हैं या फिर गोमत ताल से कहते हैं, जो मिलती है गंगा नदी में कैथी वाराणसी के पास में। और इसका पूरा क्षेत्र यूपी में ही है। और इसके किनारे लखनऊ जैसे शहर, जौनपुर जैसे शहर बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदी है सही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गगर के बारे में। तो गगर की स्टार्टिंग होती है मापचोचुंगू ग्लेशियर से, ये तिब्बत में बढ़ता है। मापचोचुंगू ग्लेशियर से गगर की उद्गम होता है। और गगर बिहार में छपरा नाम की जगह है, वहाँ डोरीगंज छपरा नाम की जगह है, वहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी से। बीच में नेपाल आता है, नेपाल में इसको करनाली के नाम से जानते हैं। और जब ये उत्तर प्रदेश में फ्लो होती है उसको सरयू के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा अयोध्या सिटी सरयू के किनारे बसी हुई है। गगर नदी बनने से पहले 3 धाराओं में बंटी होती है, जिसको कहते हैं शीला, शेती और बेरी। ये 3 सीता शेती, शीला और बेरी में बंटी होती है। ठीक है, और इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट 2 सहायक नदियाँ, जैसे एक होगी शारदा और एक हो गई राप्ती। शारदा नदी है जो कि भारत यानी यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे नेपाल है, तो इसमें प्राकृतिक सीमा बनाती है। और जब ये प्राकृतिक सीमा बनाती है तो इसको काली के नाम से जाना जाता है। राप्ती नदी है, राप्ती नदी के इंपॉर्टेंट है कि ये लखनऊ का शहर गोरखपुर है जो इसी के किनारे बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का उद्गम होता है धौलागिरी पर्वत से, जिसको हम मस्तंग पर्वत भी कहते हैं, नेपाल में। और ये मिलती है बिहार में, सोनपुर बिहार में। नेपाल और भारत में इसका फ्लो है, 2 धाराओं से मिलकर बनी है। जैसे ये हो गई काली गंडक और ये हो गई त्रिशूल गंगा, ये दोनों मिलती है फिर ये गंडक के नाम से जानी जाती है। ये जब पहाड़ी प्रदेश में घूमती है तो इसको शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। जब ये मैदानी भागों में घूमती है तो इसको नारायणी के नाम से जानी जाती है। शालिग्राम में ये गोल पत्थर मिलते हैं। गोल पत्थर जो कि भगवान राम के अयोध्या में श्री राम की मूर्ति बनी थी उसमें यूज हुए थे। अब हम पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का उद्गम भी नेपाल से होता है, जिसको गोसाई धान की पहाड़ियाँ, वहाँ से जो महाभारत रेंज की एक श्रेणी है। और अंत इसका भागलपुर बिहार में ही होता है। ये नेपाल और भारत में इसका फ्लो होता है। ये 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मतलब परिवर्तन होती है, मतलब ये ऐसे 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 जाती है। इसलिए जिसको हम कहते हैं गोखरू झील का निर्माण करती है, जो गाय के खुर के समान होती है, जिसको गोखरू झील करती है, सर्वाधिक गोखरू झील का निर्माण करती है, क्योंकि इसका मोड़ बहुत ज़्यादा है। और इसी के कारण बिहार में वो क्या कहते हैं, बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण इसको बिहार का शोक या सोर ऑफ बिहार कहते हैं। अब अंतिम नदी है जो बाईं ओर से मिल रही है गंगा में, उसका नाम है महानंदा, जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से उद्गम होता है। फरक्का के किनारे जो भी वेस्ट बंगाल में बढ़ता है वहाँ पर जाकर उसकी एंडिंग हो जाती है। और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। और भारत का सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र इधर ही लगा था। ये हमने बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यमुना नदी है सर्वाधिक गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। मतलब जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उससे सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है। और ये यमुना जो कि ऐसे होती है फ्लो, यूके की साइड यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुर श्रेणी यूके से आती है। और यहाँ से जाकर प्रयागराज, जहाँ से सरस्वती नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है और यमुना नदी आ रही है, यहाँ पे प्रयागराज है जहाँ पर अभी महाकुंभ लगा था। लंबाई इसकी टोटल 1375 किलोमीटर है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका फ्लो कुछ यूँ है, यूके है, यूपी, हरियाणा यूपी, फिर दिल्ली में भी है कुछ फ्लो, और ऐसे कुछ फ्लो है इसका। इसके किनारे कुछ शहर है जैसे पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा,
और इटावा, प्रयागराज जैसे शहर हैं। एक श्रेणी आती है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी के बाद एक पोटा साहब श्रेणी आती है। पोटा साहब के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने लग जाती है। इट मीन्स ये पहले पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करी थी। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी सहायक नदियाँ हैं टोंस गिरी और टोंस गिरी और आसन। बाद में ये पोटा साहब के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने लग जाती है। किनारे दिल्ली है। दिल्ली में कुछ घाट है जैसे शांति घाट, विजय घाट, शक्ति घाट इसी किनारे हैं। प्रयागराज में इसको यमुना को जमुना के नाम से जाना जाता है। ताजमहल इसी के किनारे बसा हुआ है। इसी नदी पर तेजवाल बैराज है, ओखला बैराज है, जो कि तेजवाल बैराज हरियाणा में, ओखला बैराज दिल्ली में है। और अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यमुना एक सहायक नदी है गंगा की। और इसी भी कुछ सहायक नदी है जैसे चंबल होगी, सिंह, बेतवा, केन। चंबल के बारे में पढ़ते हैं तो ये राजस्थान की कामधेनु है। राजस्थान में 12 महीनों तक फ्लो होती रहती है। और इसका उद्गम होता है जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल के बारे में पढ़ते हैं। जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इटावा यूपी में ये यमुना से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर है। ये यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम पढ़ेंगे हिंडोन नदी। हिंडोन नदी ये बाईं ओर से मिलती है यमुना में। इसी किनारे मेरठ, यूपी का शहर है मेरठ, वो बसा हुआ है। और आलमगीरपुर सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। आपको बताओ सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे फैली हुई। सबसे पूर्वी घाट आलमगीरपुर सभ्यता है जो कि हिंडोन नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी है जो कि मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और यूपी में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा जैसे शहर हैं। इसी किनारे राजगढ़ रिवर वैली प्रोजेक्ट भी स्थित है। एक है केन रिवर जो कि एमपी से आती है और यूपी में मिल जाती है। और इन्हीं के बीच मतलब ये केन है, ये बेतवा है। इस वजह से जो नदी जोड़ो परियोजना है, भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना, इन दोनों को जोड़ा गया था जो कि दोहन बांध के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि 240 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर लंबी इसकी सुरंग है। तो हमने यमुना की सहायक नदी के बारे में पढ़ लिया। यमुना की टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर की है। ठीक है, यमुना की ये याद करनी है। अब टोंस है जो कि एमपी से उद्गम होता है, यूपी में मिल जाता है। प्रयागराज के निकट यूपी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोन नदी का उद्गम एमपी मैकाल रेंज या अमरकंटक पहाड़ी से होता है उद्गम एमपी से। और यूपी में ये पटना के निकट, बिहार में ये पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसका फ्लो एमपी में, यूपी में और बिहार में है। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण भारत से आती है। इसी पर बाणसागर बांध एमपी में बना। और इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, जिस पर गोविंद वल्लभ पंत झील बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे दामोदर नदी जो कि अंतिम सहायक नदी है गंगा की, और जो कि जिसका उद्गम होता है छोटा नागपुर श्रेणी से। और छोटा नागपुर श्रेणी को ये दो भागों में विभाजित कर देती है। झारखंड से जाती है वेस्ट बंगाल की ओर। ठीक है, और छोटा नागपुर श्रेणी को दो भागों में बांट करती है। हुगली नदी में ये जाकर मिलती है। ये बेसिन कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसी किनारे हीरापुर वेस्ट बंगाल है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। हीरापुर भारतीय लौह इस्पात कंपनी का एक क्षेत्र है और दुर्गापुर है जो कि दुर्गापुर इस्पात कंपनी का क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल का शोक कहलाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना। वेस्ट बंगाल की जीवन रेखा है ये। एक बात और, ये स्वतंत्रता से पहले पश्चिम बंगाल में ये दामोदर नदी के कारण बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इस पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई और इस पर कई नदियाँ जोड़ी गई, इसलिए इसका पानी कम हो गया। अब ये दामोदर नदी वेस्ट बंगाल की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये थी गंगा नदी और उसके कुछ फैक्ट्स। आई होप यू लाइक इट।